प्यारे बच्चों नमस्कार। त्रिकोणमिति के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पहले 9 क्वेश्चन तक 8.1 हो गया है त्रिकोणमिति चैप्टर। आज हम सब 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, एक साथ में दिया है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। अब समझिए, पहले हम सब एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। आइए देखिए, इधर साइड थोड़ा बनाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू समकोण है, ये समकोण है। दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर, आप समझिए, पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला करके दिया है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब समझिए ध्यान से, पी आर और क्यू आर दोनों जोड़ करके दिया है 25 सेंटीमीटर। ये हमको पता नहीं है कि पी आर कितना है और क्यू आर कितना है एग्जैक्ट में, ठीक है। अब दोनों कितना है इसको पहले हमको निकालना है। यदि तीनों भुजा की माप हमको पता हो जाएगी तो जो निष्पत्तियां दिया है हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब आइए समझते कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज में पहले जो दिया है लिख दीजिए कि दिया है, दिख रहा है जी, दिया है। क्या दिया हुआ है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। अब बताइए, यदि हम कह दें कि पी आर का वैल्यू क्या होगा, तो इसी से ये जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, इसी से हम पी आर निकालते हैं। पी आर बराबर क्या होगा? क्यू आर को हटाना पड़ेगा, तो क्यू आर प्लस में है, 25 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर। तो क्या हो गया? 25 माइनस क्यू आर। अब बताइए, आपको पता हो गया पी क्यू और पी आर पता हो गया, पी क्यू और पी आर पता हो गया, तो लंब कर्ण पता है, आधार नहीं होगा पता। तो अब आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पहले भी हम सब पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर बराबर, कर्ण है, पी आर क्या है? पी आर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आधार क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। तो यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए पी आर कितना है? पी आर हमारे पास है, धुंधला नहीं हो रहा, पी आर हमारे पास है 25 माइनस क्यू आर। इसका स्क्वायर है तो 25 माइनस क्यू आर का भी स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है जी? पी क्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर हमको पता है ही नहीं, तो क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए। अब चलिए 25 को ए मान लीजिए, क्यू आर को बी मान लीजिए,
तो हम पहले भी बताए हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सब इसको लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसी पे हम तो इधर लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको आप सब लिख लीजिएगा, बहुत काम आता है। तो a का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 25 को a माइनस क्यू आर को b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब इस पे इस फॉर्म में है, ये दिया हुआ, इस फॉर्म में हमको लाना है। तो चलिए पहले क्या है, a का स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 2 a कितना है 25, b कितना है क्यू आर, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर, b कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब इस तरफ आते, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब राइट हैंड साइड तरफ आते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आ गया 25 का स्क्वायर का मतलब 25 गुना 25, 25 गुना 25 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बताइए दोनों तरफ क्यू आर स्क्वायर प्लस में दो क्यू आर स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई फर्क पड़ा। अब आइए ये माइनस है, उस तरफ बराबर के उस तरफ लेके चल जा रहे हैं, प्लस में 25 प्लस में इधर आके माइनस, तो चलिए 625, ये 25 प्लस में इधर आके माइनस 25 बराबर, ये माइनस में था इस तरफ आएगा तो प्लस में साइन चेंज हो जाता है, तो 50 क्यू आर। अब 625 में से 25 घट गया, 600 बराबर 50 क्यू आर। अब बताइए क्यू आर का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं उसी के गुणांक को नीचे, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 50 हो गया नीचे और 600 ऊपर हो गया, कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 बरहिया 60, 12 5 60। अब ध्यान दीजिए 600 बड़ा है तो बड़ा के तरफ ही कटता है तो लिखाता है, नीचे नहीं। कितना बच्चा गलती क्या कर देता है, ऐसे रहेगा 10/5 काटेगा 5 दूना 10, दो नीचे लिख देता है, जिस तरफ बड़ा रहे उसी तरफ 2 लिखाएगा, ये चीज ध्यान में रखिए। तो क्यू आर का मान हमारे पास आ चुका है 12 सेंटीमीटर में रहेगा, है कि नहीं। अब क्यू आर जब 12 आ गया तो पी आर निकल जाएगा। चलो अब ध्यान दो, इधर पी आर बराबर क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। हमारे पास कितना आया है 12, पी आर बराबर बताइए हो गया 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो बताइए पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया छोटू, देखो अब फिर से समझ लो एक बार ध्यान से, कुछ नहीं किए हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, इसी में से हम क्या किए हैं कि पी आर का वैल्यू निकाले हैं। तो पी आर का वैल्यू यहाँ देखिए, पी आर निकालना है तो प्लस में ही इस तरफ आके माइनस, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। आप देखिए पाइथागोरस पर में लगाए हैं कि पी आर कर्ण का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर हमारे पास देखिए है 25 माइनस क्यू आर,
तो 25 माइनस क्यू आर, इसका पी आर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बराबर पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, नहीं पता है क्यू आर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 कांस्टेंट है, a है 25, b क्यू आर तो क्यू आर प्लस b का स्क्वायर तो b हमारे पास क्यू आर है तो b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर प्लस में कट गया बराबर में, 625 माइनस में उस तरफ आके 50 प्लस क्यू आर में हो गया है कि नहीं, प्लस में है इस तरफ आके माइनस में 625 में से 25 गया 650 क्यू आर का वैल्यू निकाल दें उसके गुणांक को नीचे, तो क्यू आर बराबर 600 बटा 50 12 बार में कट जाता है तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 25। अब पी आर देखिए कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हमारे पास 12 आया है तो पी आर कितना आ गया 13 आ गया। अब मान निकाल दीजिए, पहला क्या है जी, पहला है साइन पी। अब ध्यान दो बोला है पी, ध्यान से थीटा यहाँ तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार, ये लंब ये कर्व, तो साइन पी साइन थीटा बराबर निष्पत्तियां में लंब बटा कर्ण क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर हमारे पास 12 है, पी आर कितना है 13 हो गया आंसर। बोला है कॉस पी, दूसरा में कॉस पी थीटा यहाँ तो ये आधार क्यू पी तो पी क्यू, तो आधार बटा कर्ण, आधार है पी क्यू कर्ण है पी आर, तो आधार हो गया 5 बटा 13, 3 में देखिए बोला है टेन पी टेन थीटा बराबर निष्पत्तियां में बताइए, टेन थीटा बराबर निष्पत्तियां में होता है पी बटा बी लंब बटा आधार, तो अब ध्यान दे थीटा यहाँ है थीटा यहाँ है तो ये हो गया आधार ये हो गया लंब, तो क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर हमारे पास है 12, पी क्यू कितना है 5। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ये 5 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो दिया गया कथन है सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको साथ में कारण भी बताना है कि आखिर गलत क्यों है, ठीक है। लाइट कट गया था जी, ध्यान दीजिए। क्या बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहला बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, आप बताइएगा। अब ध्यान दीजिए, अब मान लेते हैं कि ए है बी है और सी है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 13 होगा, ठीक है। ए बोला है थीटा यहाँ, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 12, इसको 5। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है कि नहीं। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
या तो ये आधार या तो ये आधार। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 169 हो रहा है। कि 5 25 बराबर 44 से 169 हो रहा है। तो देखिए ये जो तीनों ट्रिपलेट नंबर है 5 12 13 पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। अब बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो यहीं पर देखिए आप, लाइट ऐसे कैसे हो रहा है जी, ठीक है ना। बोला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता, मतलब हमेशा 1 से कम होता है, कभी ज्यादा होता नहीं है। आप यहीं पर देखिए इस त्रिभुज में हम बोले कि tan a का मान क्या होगा, tan a बराबर क्या होगा, तो आप सब बोलिएगा सर लंब बटा आधार। तो ये बोला है थीटा यहाँ है, तो थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा आधार ये लंब। तो क्या हो गया 12/5, इसको भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20। अब बताइए 1 से ज्यादा है कि नहीं इसका मान। इसका मतलब क्या है, पहला जो कथन दिया गया है वो कथन क्या है, असत्य है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका कार्य लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 12/5 है, जो या जिसका मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि tan का मान 1 से कम भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, 1 से अधिक भी होता है। आगे चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये सब का मान जैसे जैसे मान बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, आगे हम सब पढ़ेंगे, मान में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है मान में भी इसका परिवर्तन होता है। तो ये पहला था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्या है, कथन दिया गया कथन जो है असत्य है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में tan a बराबर 12/5 है, जिसका मान 1 से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो आप सब इसको लिखिए। अब अगला दूसरा कथन क्या है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, क्या ये सही है। अब बताइए इसी त्रिभुज में देखिए सेक ए बराबर, ठीक है, सेक थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक। अब बताइए आधार हमारे पास 5 है, ठीक है, और कर्ण बोला है 12। अब ध्यान दीजिए, कर्ण यदि हम कर दें 12, कर्ण कर दें 12, अब ध्यान देना कर्ण है 12, आधार है 5, तो आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है ना जी, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार 12/5 बोला है। अब बताइए कर्ण 12 आधार 5, लंब क्या होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 44 से माइनस 25। अब घटा दीजिए, इसमें इसका अंडर द रूट होगा, ठीक। BC बराबर 144 माइनस 25, 14 9 5 14 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 119 अंडर द रूट 119। तो क्या संभव नहीं है, अंडर द रूट 119 हो जाएगा। अब बताइए तो सेक थीटा बराबर 12/5 संभव है कि नहीं है, संभव है। फिर से ध्यान दीजिए का सेक थीटा, सेक ए बराबर 12/5, तो सेक
सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब बताइए, कर्ण 12 आधार 5, कर्ण 12 आधार 5, तो लंब कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 119 होगा। तो क्या संभव है, तो लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, दिख रहा है जी, यह कथन सत्य है। ये त्रिभुज है ना, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में दी गई भुजाओं की माप सेक ए बराबर 12/5 को संतुष्ट करता है। तो ये दूसरा था कारण, आप लिख लीजिए। गर्मी बहुत लग रहा है। अब आगे देखिए, कहा है कॉस ए कोण ए के कॉसेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब ध्यान दीजिए, कॉस ए का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप आप सब लिख लीजिएगा। कॉस ए जो है, कॉस ए का पूर्ण रूप कोसाइन होता है। क्या हो जाता है, कोसाइन। कॉस का जो पूर्ण रूप है ये क्या है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस, और इसका पूर्ण रूप है कोसाइन। अब बोला है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेक एंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो बताइए, कॉस का जो पूर्ण रूप होता है कोसाइन होता है, लेकिन ये बोला है कि कॉस जो है, कॉस ए कोण ए के कॉसेक एंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त। बताइए, कॉसेक एंड का ये संक्षिप्त रूप है? नहीं, ये कॉसेक एंड जो है COSECANT, कॉसेक एंड, कॉसेक का संक्षिप्त रूप, कॉसेक ये है ना, ये पूर्ण रूप है, ये संक्षिप्त रूप है। तो क्या है, कॉसेकेंट जो है पूर्ण रूप किसका है, कॉसेक का। मतलब कॉसेकेंट कॉसेक का क्या है, पूर्ण रूप है। ये बोला है कॉस का पूर्ण रूप है ये, तो क्या है, कथन गलत है। तो कथन लिखाएगा क्या 3 में कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉस ए का पूर्ण रूप कोसाइन ए होता है, जबकि कॉसेक का पूर्ण रूप है। तो यह कथन भी क्या है, असत्य है, क्योंकि कॉस ए का पूर्ण रूप कोसाइन होता है। यही बोला है कि कॉसेकेंट कॉसेक का पूर्ण रूप है, कॉसेकेंट कॉसेक का पूर्ण रूप है। आप सब लिख लीजिए। अब 4 कहता है कॉट और ए का गुणनफल है। हम आगे भी बताए थे कि जो ए है, ये क्या है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। ए जो है ये कोण के लिए प्रयुक्त होता है,
ठीक है, इसका गुणनफल नहीं है, शुरुआत में बताए थे। तो आप सब लिखिए, यह कथन भी क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, होता है। ए कोण के लिए या ए कोण को प्रदर्शित करता है, ए कोण को प्रदर्शित करता है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। अब 5 नंबर में देखिए, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा का मतलब क्या है, P/H, P/H। ठीक, अब कोई त्रिभुज आप लीजिएगा इस प्रकार से, यदि ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, असमकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ देखिए, कर्ण छोटा है, कर्ण क्या है, छोटा है, जबकि लंब क्या है, बड़ा है। तो यह कथन भी क्या है, असत्य है। हालांकि आपके बुक में सत्य दिया है, आपके बुक में सत्य दिया है, लेकिन होना चाहिए क्या, असत्य। ठीक है, क्योंकि कर्ण क्या है जी, छोटा है लंब से। हम सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। तो इसमें भी लिखना है क्या, कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। हाँ, आदि हम सब कर देते, हो सकता है बुक, मेरा बुक में दिया होगा गलत, कि साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर कर देते 3/4, तो ये कथन सत्य हो जाता। ठीक है, लेकिन हमारा बुक में दिया है, आप सब अपना बुक में देख लीजिएगा, हमारा बुक में दिया है 4/3, ये मेरा बुक में दिया है। लेकिन इस ऐसा रहता 3/4, तो ये वाला सत्य हो जाता, लेकिन ये वाला क्या है, कथन असत्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए, लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है कि नहीं, होना चाहिए कर्ण बड़ा। ठीक, तो यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि जो कर्ण है छोटा है लंब से। तो ये लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब आज का ये चैप्टर समाप्त हो गया है 8.1। अब आगे चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी का मान पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे साइन 0 साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। ये क्या है, आपको 6 निष्पत्तियां का अलग अलग मान है, आपको याद करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन बनेगा 8.2 का, 8.2 का। तो आप सबके बुक में दिया है, आप सब याद कर लीजिएगा, फिर भी हम बताएंगे, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।